हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी रुद्र संहिता के अनुसार बताया गया है कि 40 दिनों तक यदि महादेव की कोई साधना कर लेता है, आराधना करता है, तो जीवन में कैसा भी संकट हो, संघर्ष की स्थिति हो, उसका वो निश्चित रूप से जल करके भस्म हो ही जाना है। लेकिन जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, परेशानी कोई भी हो सकती है। कर्ज संबंधी समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से आपके घर वाले ढूंढ ढूंढ करके परेशान हैं, और स्थितियाँ कोई भी हो सकती है, कोई लंबी बीमारी लग गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको रुद्र संहिता का बताया गया यह 40 दिनों का महादेव की आराधना शुरू करनी चाहिए। यदि कष्ट सामान्य हो, परेशानी सामान्य हो, परिस्थितियाँ सामान्य हो, तो आपको यह आराधना नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये कोई 1-2 दिनों की आराधना नहीं है दोस्तों। 40 दिनों तक आपको नियम में बंध करके इस महादेव की आराधना करनी पड़ती है। आराधना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 40 दिनों का जो अनुष्ठान होता है उसमें आपको कुछ नियमों में बंधना पड़ता है। तो यदि आप इन नियमों को पालन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका कष्ट जाना ही जाना है। इसमें क्षण मात्र भी संदेह नहीं है कि 40 दिनों के बाद आपका कोई भी कष्ट रह जाएगा। अब 40 दिनों के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, तो देखिए, यदि आप मांसाहार करते हैं तो 40 दिनों में आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज युक्त भोजन भी आपको नहीं ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग तर्क देंगे कि लहसुन प्याज जो है वह मांसाहार या फिर इस तरह से नहीं आता है, फिर भी शास्त्र मानता है कि ये तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको ये आहार भी आज के दिन यानी कि 40 दिनों का जब आपने अनुष्ठान लिया तो ये आपको नहीं ग्रहण करना है। अब आपके अंदर एक बात और आ रही हो कि महिला यदि ये नियम पालन करें तो फिर जब उनकी अशुद्धि की स्थिति आती है तो ऐसे में वो 7 या 8 दिनों तक क्या करें। तो देखिए, महिलाओं को शास्त्र अनुसार छूट है कि वो इन दिनों को छोड़ करके बाकी के दिनों को, यानी कि इन दिनों में किसी और से पूजा पाठ कराना, कुछ ऐसा करना, इसके अलावा वो इन दिनों को छोड़ दें, बिल्कुल सामान्य जैसे रहती हैं उस तरह से रहे, और आने वाले दिनों में 40 दिन गिन करके और ये साधना आराधना वो कर लें, क्योंकि उनको शास्त्र के अनुसार से छूट है और उनको कोई भी दोष नहीं लगता है। पुरुष यदि कर रहे हैं तो तब तो उनको 40 दिनों तक ये आराधना करनी चाहिए। अब इस आराधना में आपको कोई व्रत नहीं रखना है। शुद्ध सात्विक आहार, जैसे कि मैंने बताया, बिना लहसुन प्याज का आप खा सकते हैं। हो सकता है आपके घर वाले जो है लहसुन प्याज के बिना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन आप साधना आराधना के अंतर्गत है तो आप अलग से कुछ बना सके तो बना लें, नहीं तो दाल वगैरह निकाल लें, जो भी आपको लगे कि आपको सही है, लेकिन लहसुन प्याज न खाएं, क्योंकि आपको सुबह और शाम दोनों समय महादेव की आराधना करनी है। और ये कोई छोटी आराधना नहीं है। रुद्र संहिता के अनुसार बताया गया है कि कैसा भी पाप हो, संकट हो, कष्ट हो, जल कर के भस्म हो ही जाना है। तो अब तो हो गया ये आपकी आराधना के नियम। अब आपको करना क्या है आराधना के अंतर्गत। तो आप सभी जानते हैं कि महादेव की आराधना पूजा में कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं है, ना ही बहुत बड़ी कोई सामग्री की आवश्यकता है। चढ़ाएं तो बहुत कुछ है, नहीं चढ़ाएं तो जो आपको मिल सके बस उतने से ही ये पूजा आराधना संपन्न करें। अब करना यह है कि सुबह के समय आपको अपने घर में पूजा करना है। और देखिए, एक समय, मेरे कहने का बस ये अर्थ है कि आपको एक समय अपने मंदिर जाना है, तो एक समय आपको कहीं आसपास जहाँ भी मंदिर हो वहाँ जाना है। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि घर में शिवलिंग यदि आप रखे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन घर की आराधना पूजा के बाद जो है आपको कहीं ना कहीं शिवालय में जाना ही जाना है। तो इसमें ये नहीं चलेगा कि आप घर में ही आराधना करें, शिवालय जाना ही जाना है, और वो भी जाना है आपको चप्पल जूते पहन करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैंने पहले ही कहा कि कुछ नियमों में आपको बंधना पड़ेगा, तो आपको चप्पल जूता पहन करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। और आपको कैसे क्या करना है, तो आपको सुबह के समय, चाहे तो आप शाम के समय भी मंदिर जा सकते हैं, लेकिन एक समय सुबह या शाम, यदि मंदिर दूर है आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आप किस समय जा कर के शिव अभिषेक करेंगे। सुबह करें तो ज़्यादा अच्छा है, शाम को भी करें तो कोई समस्या नहीं है। तो अब आपको शाम को या सुबह जो चीज़ें मिल सके, ध्यान दीजिए, जो चीज़ें मिल सके। यदि आपको प्रतिदिन गाय का दूध, घी, ये चीज़ें, देखिए मुश्किल वही 2-3 चीज़ें होती है, गाय का दूध प्रतिदिन मिल पाना और गाय की दही मिल पानी, तो यही चीज़ें ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो यदि आपको प्राप्त हो जाए तो प्रतिदिन ये चीज़ें ले लें, नहीं तो जो चीज़ आपको मिल सकती है, गंगा जल होगा ही घर में, गंगा जल और साधारण जल से अभिषेक करके और धूप बत्ती दिखा दे भगवान भोलेनाथ को। चंदन, कोई भी चंदन आप लगा सकते हैं।
बिल्वपत्र बहुत ज़रूरी है भगवान की पूजा में, लेकिन फिर भी आपको यदि प्राप्त नहीं हो सकते हैं तो किसी और ने चढ़ाया हुआ है पहले से मंदिर में, तो आप इस बिल्वपत्र को उठाएं, धोएं और आप आंखें बंद करके महादेव से प्रार्थना करें। उस बेलपत्र का भी उतना ही फायदा होगा, उतना ही लाभ होगा जितना कि आप नया तोड़ करके ला के चढ़ाती। तो ऐसा करके आप चढ़ा दीजिए और चढ़ाने के बाद जो चीज़ें आपको मिले वो चढ़ा दे। प्रतिदिन एक पूजा के बाद एक सिक्का शिवलिंग के पास रखना न भूलें, क्योंकि दक्षिणा भी प्रतिदिन आपको रखते जाना है वहीं शिवलिंग के पास। और जो चीज़ें मतलब कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि शिव जी की पूजा कैसे करें, तो उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि आप सभी को पता होगा। बड़ी साधारण सी विधि है। देखिए, सामान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं होती कि आप बहुत सारे सामान रख करके महादेव को प्रसन्न करें। शास्त्र तो ये कहता है कि बस 1 लोटा जल आप लेकर के मंदिर जाइए, बस महादेव उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई ऐसे कहने सुनने वाली या हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं, सच में महादेव यदि कुछ देखते हैं तो आपके अंदर की भक्ति भावना देखते हैं। तो जो चीज़ें आपको मिल सके बस उतना लेकर के जाइए, लेकिन मंदिर जाइए, प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, घंटी बजाइए। और दूसरी चीज़ है कि आपको 5 मिनट समय हो या ना हो, 5 मिनट आंखें बंद करके जो मंत्र आप महादेव जी का जपते हैं वो जपिए। महामृत्युंजय मंत्र, यदि रोग संबंधित कष्ट है तो महामृत्युंजय मंत्र जरूर जपिए। और यदि लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप प्रतिदिन गन्ने के रस से, तो देख गन्ने का रस तो प्रतिदिन प्राप्त हो पाना मुश्किल है, तो जो गुड़ होती है, गुड़ को आप पहले से ही पानी में गला कर रख दें और प्रतिदिन गन्ने के रस से अभिषेक करें और अक्षत चढ़ाएं। अब कैसा भी कर्ज हो, कितनी भी भयंकर गरीबी हो, देखिए ध्यान देने वाली बात है, कितनी भी भयंकर गरीबी हो, कितनी भी, वो निश्चित दूर होना ही होना है। और 40 दिनों के अंदर अंदर आपको मार्ग दिखने लगेगा कि आपका धन कहाँ से आएगा, आपको किस रास्ते पे चलना है। वही स्थिति है बीमारी की स्थिति में। बीमारी है तो महादेव से महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए आप जो है अभिषेक करें। यदि आप स्वयं बीमार हैं और तब महादेव से प्रार्थना करें, किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप जरूर प्रार्थना करें। एक चीज़ और बताना भूल गई मैं कि जब आप आराधना साधना शुरू करेंगे तो आपको अपने हाथों में जल और अक्षत लेकर संकल्प करना है। संकल्प की विधि वही रहेगी। दूसरी चीज़ कि आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो शुभ समय में यदि शुरू करें तो उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। जैसे कि सावन आने वाला है, यदि आप पूरे सावन का ये उपाय कर लिए तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका कोई भी कष्ट महादेव नहीं रहने देंगे, यदि आप सावन से शुरू कर और 40 दिन इस उपाय को कर लेते हैं। इस उपाय को करने में ना तो आपको कोई उद्यापन करना है, 40 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा उद्यापन नहीं करना। बस आप देखिए, हमारे शास्त्र में जो है ब्राह्मण को बहुत पवित्र माना गया है। ब्राह्मण को इसलिए पवित्र माना गया है क्योंकि ब्राह्मण को वेद का अंग माना गया है। उनको ये भी माना गया है कि उनके मुख से निकली हुई बातें जो है वह सत्य होती हैं। मतलब कि आप समझिए कि उनको भी संतुष्ट करना जरूरी है और ज़रूरतमंद उन्हें भी कुछ न कुछ ज़रूर देना है। तो मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उनको यदि आप कुछ दे सके तो बहुत अच्छा है, और ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा वगैरह दे दे। मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपकी शारीरिक क्षमता आपकी आर्थिक क्षमता बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गरीबी से परेशान हैं और ऐसे में ये दान पुण्य करते चले, बिल्कुल नहीं। यदि 2 रुपये आप देने में सक्षम है तो आप उतना ही दीजिए। यकीन मानिए, बिल्कुल दावे के साथ करूं कि दान हमेशा अपनी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। बहुत जगहों पे मैं सुनती हूं कि स्थिति नहीं है फिर भी लोग मांग देते हैं बहुत बड़े बड़े दान दक्षिणा और लोग उसको पूरा करने में सक्षम नहीं होते। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार करें, लेकिन दान जरूर करें। तो ये हो गया, आपको इसमें कोई बहुत बड़ा ना तो उद्यापन करना है ना ही कुछ करना। एक चीज़ अब आपको बता रही हूँ कि जब आप मंदिर में पूजा कर लें और जब आप आने लगें घर में, तो अब आपको क्या करना है, यानी कि लौटते समय आरती ज़रूर करना है शिव जी को। ये बातें जो है बहुत कम लोग ही इस बात को ध्यान रखते हैं या फिर जानते हैं कि अंत में कपूर से आरती करना बहुत ज़रूरी है। ये कपूर की आरती जो है हमारे पापों को जला के भस्म कर देती है और हमारे कामनाओं को पूर्ण करती है, हमारे जीवन में जो है सुगंध भरती है। तो जब आप आने लगें तो इस आरती को ज़रूर करें। कर्पूर गौरम करुणा, और इसी गाने से भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसमें इनके रूप सौंदर्य का जो है बखान हुआ है। तो आप इसको गाते हुए
हुए और ये आरती ज़रूर करें। मंदिर से आते समय मंदिर का घंटा ज़रूर बजाएं। 40 दिनों के अंदर आपको दिखने लगेगा कि कोई ना कोई मार्ग ज़रूर निकल रहा है। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आप जब भी कोई आराधना या साधना करें, ये बात मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी धारणा और आपकी श्रद्धा भक्ति होती है। कभी भी कोई चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए या फिर किसी के कहने पे बिल्कुल ना करें। यदि आपका मन कहे तो ही आप किसी साधना, आराधना और नियम में बधिए, और बाकी इस आराधना में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतना क्यों बता रही हूँ। एक वीडियो मैं इसके ऊपर पहले बताई थी, लेकिन उतनी विस्तृत तरीके से जितना आज बता रही हूँ उस तरह से नहीं बताई। वो वीडियो जो है आप लोग देखिए, आप लोग को पसंद आई और बहुत सारे जुड़े हुए इससे प्रश्न आने लगे, इसलिए मुझे दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ा। कुछ लोग जो है उससे लाभान्वित भी हुए हैं। तो आप इस काम को जो है सावन महीने से शुरू करें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा। तो ये कार्य आप कीजिए। बाकी तो महादेव सबके साथ हैं और मैं कामना करती हूँ कि महादेव हम सबके जीवन से कष्ट और संकट दूर करें। ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।